नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार एवं महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको क्या इस वीडियो में संविधान संशोधन से बनने वाले सही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा, जो क्या है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी एग्जाम में क्या बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। और दोस्तों, हमारी क्या पॉलिटी की क्लास नंबर 15 रहने वाली है। उससे पहले हमने क्या सभी क्लास को बेहतरीन तरह से कर लिया है। उसको आप लोगों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एक बार जाइए, आप लोग देख लीजिए। हम सभी पॉलिटी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। हमने आपसे एक वादा किया कि संपूर्ण पॉलिटी आपको मात्र 20 दिन में पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो हमारी क्या क्लास नंबर 15 है। आइए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट हम और चलते हैं कि आज के हम पहले प्रश्न पर देखते हैं। दोस्तों, आज का हम पहला प्रश्न देखिए, आपके लिए पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? आप लोग को ये बताना है। ये प्रश्न आप क्या है यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। ए नंबर आपका है भाग 1 अनुक्रमांक 3, बी है भाग 8 अनुक्रमांक 239, सी है भाग 16 और अनुक्रमांक 336, डी है भाग 20 और अनुक्रमांक 368। साथियों, जो बात करेंगे सही उत्तर तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 20 और अनुक्रमांक 368 में क्या है संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये बताना है। क्या संविधान संशोधन की बात कर रहा है साथियों। ए नंबर आपका है 2 प्रकार से, बी है 3 प्रकार से, सी है 4 प्रकार से और डी आपका है 5 प्रकार से। तो इसमें अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान में क्या है 3 प्रकार से संशोधन आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 3 बिल्कुल नहीं सही जवाब साथियों इसमें का होने वाला है। फिर आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, किसमें की जा सकती है ये बताइए। ए है केवल लोकसभा में, बी है केवल राज्यसभा में, सी है केवल राज्य विधानसभाओं में, या डी आपका है संसद के किसी एक सदन में। दोस्तों, बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, संसद के किसी भी एक सदन में क्या है आप लोग संशोधन कर सकते हैं। फिर दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं क्या पहले अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम ... में आया था, कब आया था ये बताना है। ए नंबर आपका 1954 में, बी 1951, सी 1953 और डी आपका 1952 में। सही उत्तर की जो बात करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी 1951 में क्या है पहला संशोधन संविधान में हुआ था, ये आया था। ठीक है दोस्तों, फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था, ये आप लोग को बताना है। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या है। ए नंबर आपका है 54वां संशोधन, बी है 24वां संशोधन, सी है 25वां और डी आपका है 42वां। सही उत्तर दोस्तों बात करेंगे इसमें का तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 42वां संशोधन है। इसको क्या है मिनी संविधान भी कहते हैं, आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका 42वां संविधान संशोधन। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों क्या हम अगले प्रश्न पर देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकार को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, ये आप लोगों को क्या है बताना है। ए नंबर है 37वें सार्वजनिक संशोधन अधिनियम 1975, बी है 38वें सार्वजनिक संशोधन अधिनियम 1975, सी है 44वें सार्वजनिक संशोधन अधिनियम 1978 और डी नंबर आपका है 42वें सार्वजनिक संशोधन अधिनियम 1976। देखिए, जो इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 44वें सार्वजनिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा क्या इसको संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है सूची से। ठीक है, मौलिक अधिकार की सूची से। फिर दोस्तों आइए क्या है हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस
संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। आप लोग को यह बताना है, ठीक है। ए है 66वें, बी 61वें, सी है 52वें, डी नंबर आपका है 92वें, ठीक है। सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सी है 52वें संविधान संशोधन में ये बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें का सही हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान ने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, ये बताइए। क्या गोवा की बात कर रहा है। ए है 48वें, बी है 59वें, सी है 56वें और डी नंबर आपका है 52वें, ठीक है, 52वां यानी 52वां। सही उत्तर की जो बात है वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 56वें संविधान संशोधन ने क्या है गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है, 56। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका क्या है अगला। तो अगला प्रश्न आपका है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ये बताइए। क्या दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी। ए है 75वें, बी है 73वें, सी है 17वें और डी नंबर आपका है 69वें, ठीक है। जो इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी है 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बनाया गया था। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका 69वें। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को सार्वजनिक दर्जा दिया था, ठीक है। ए है 73वें, बी है 74वें, सी 71वें, डी आपका है 72वें। जो इसमें का सही उत्तर की बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर बी है 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या इसको किया गया था, ठीक साथियों। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न देखिए आपका है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया, कब किया गया ये आप लोगों को बताना है। तो भाई साथियों क्या इसमें का हम देखते हैं सही उत्तर, ठीक है। तो सही उत्तर की जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या है शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। फिर साथियों आइए क्या है चलते हैं फिर हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला, ठीक है। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी ये बताना है, ठीक है। ए है 91वें, बी है 92वें, सी 81वें, डी आपका 25वां, ठीक है, 25वां, ठीक है। तो जो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 92 संविधान संशोधन द्वारा क्या है इन सबको 8वीं सूची में शामिल किया गया था, ठीक दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब इसमें का हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न देखिए आपका है किस सार्वजनिक संशोधन द्वारा वर्ष 1926 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ये बताइए, ठीक है। ये प्रश्न आप क्या है BSc यानी बिहार SC 2018 में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन और सही उत्तर क्या है। ए है 83वें, बी है 84वें, सी 81वें, डी आपका 82वें, ठीक है। सही उत्तर की जो बात करेंगे 84वें यानी 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या है कर दिया गया था 84वां, ठीक है। फिर दोस्तों आइए क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका क्या हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहने वाला है, कह रहा है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है ये बताइए, ठीक है। तो जो सही उत्तर की बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसमें का, ठीक है। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा क्या इसको संशोधन कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए आपका अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। फिर आइए बढ़ते हैं कि अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस
संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, ये बताइए। सही उत्तर जो बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला संशोधन अधिनियम द्वारा क्या है, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब इसमें का हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, ये बताना है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर सही उत्तर जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब क्या है, 1206 जातियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, 1206 जातियां। फिर साथियों आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है डॉट 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 वे सार्वजनिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ये बताना है। ठीक है, इसमें कभी सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 86वें 86वें। ठीक है, यानी 86वें में क्या इसका जो है उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन में 80 से 86 में। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं इसका फिर हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहने वाला है, क्या कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को सार्वजनिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था, ये बताना है। ठीक है, और इसमें सही उत्तर की जो बात करेंगे देखिए वो दोस्तों क्या आपका ऑप्शन नंबर डी है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर साथियों आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या हम अगला प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हम क्या और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए आपके लिए अगला प्रश्न फिर ये रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है, आप लोग को ये बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा जीएसटी कब लागू हुई है, तो ये क्या 2016 में लागू हुई है। और इसका सही जवाब भी क्या ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बिल्कुल ही सही जवाब इसका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं आपका हम अगला। तो देखिए दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 51A के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह बताना है। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है 86वें संविधान अधिनियम 2002 में क्या है 51A के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है एक नया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब इसमें का हो जाएगा। ठीक साथियों, फिर आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया, एक समाप्त कर दिया, ये बताइए। ठीक है, सही उत्तर आपका है वो ऑप्शन नंबर ए आपका है 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में क्या इसको जो है हटा दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है प्रीवी पर्स को। ठीक है, ये आप लोग याद रखना प्रीवी पर्स। ठीक है, कब हटाया गया, तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया, ये बताइए। विलोपित मतलब एकदम लुप्त ही कर दिया गया, इसे किया गया है, इसको आप लोग को बताना है। और देखते हैं इसमें का ऑप्शन ए नंबर आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार और डी आपका शिक्षा का अधिकार। और सही उत्तर की बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार क्या है हटा दिए गए, कब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए रहने वाला है,
भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ए है 97, बी है 99, सी है 103 और डी आपका है 101वें। सही उत्तर की जो बात करें वो ऑप्शन नंबर सी आपका है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है। ठीक है, 103वें। फिर दोस्तों वहीं चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। कौन करता साथियों? ये बताइए। ए है 74वें, बी है 71वें, सी है 73वें और डी आपका है 72वें। तो जो इसमें का भी सही उत्तर की बात करेंगे साथियों, ठीक है, देखिए वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सही है 73वें साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस पर हमने आपको एक बताया था ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? 23 का। ठीक है, इसमें जो आपको सही है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है साथियों, सीन, हाँ ऑप्शन नंबर डी 101वें सही है इसमें का। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं हम देखते हैं फिर अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न हो गया, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है 25 यानी 25वां प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को सार्वजनिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? ये बताइए, पारित किया गया था। ठीक है, ए है 10वां संशोधन, बी है 7वां, सी है 4था, डी आपका है 6वां। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 7वां संशोधन द्वारा क्या इसको किया गया था, 7वां संशोधन द्वारा। फिर आइए हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के या भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें से एक कथन जो है वो सही है। फर्स्ट नंबर कह रहा है 24वें संविधान अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। और सेकंड नंबर कह रहा है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। ये प्रश्न आप क्या है MPPCS 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें का सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए चलते हैं, तो जो बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी फर्स्ट एवं सेकंड जो है दोनों सही हैं, उसमें भी हुआ है। ठीक है, यानी इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो फिर आइए क्या है हम चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न ये रहने वाला है, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर कह रहा है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा या ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अतः स्थापित किया गया है। ठीक, अंतः स्थापित किया गया, ये बताइए। तो जो देखिए इसमें का सही उत्तर की जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 15वें संविधान संशोधन द्वारा क्या इसको जो है किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, शब्द से स्थानापन्न करने, ठीक है, किस संशोधन द्वारा छीन ली गई, ये बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24वें संशोधन द्वारा क्या इसको जो है किया गया था, ये छीन लिया गया था। फिर आइए बढ़ते हैं क्या है अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असार्वजनिक घोषित कर दिया था, ये बताना है।
ठीक है, तो इसमें सही उत्तर जो बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर आपका सी है। 99 संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा क्या इसको असार्वजनिक घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त को। फिर आइए बढ़ते हैं इसमें क्या अगले प्रश्न पर। वो देखते साथियों हम आपका अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आपका अगला। तो दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रतिकृत हिंदी पाठ को निम्न किस संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ए 57वां संविधान संशोधन 1987, बी है 58वां संविधान संशोधन 1987, डी 59वां संविधान संशोधन 1988, डी है 60वां संशोधन 1988। और सही उत्तर की जो बात करेंगे वो क्या आपका 58वां संविधान संशोधन 1987 बिल्कुल नहीं इसमें का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। फिर आइए हम बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी। ए है 106वां, बी 107वां, सी 108वां और डी आपका है 105वां। और सही उत्तर की जो बात करेंगे वो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 105वें क्या है संविधान संशोधन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को हरी झंडी दिखाई थी। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, ये आप लोग को बताना है। और सही उत्तर की जो बात करेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद जो क्या है ये भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। कौन? संसद, पार्लियामेंट। फिर आइए बढ़ते हैं इसमें कि अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, ये आप लोगों को बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे वो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। 9 अगस्त 2019 को क्या है राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या है हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 9 अगस्त 2019। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, वो देखते हैं आपका अगला। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, ये बताइए। ठीक है, और इसमें का जो सही उत्तर की बात करेंगे देखिए वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया था। फिर आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस सार्वजनिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, इसमें सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है, बी नहीं सी। 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है सिक्किम को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ना कि डी बी। ठीक है, सी नंबर सही है। फिर दोस्तों आइए क्या है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, 1987 में किस सार्वजनिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन द्वीप को केंद्र शासित के रूप में गठित किया गया था, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और सही जवाब जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 56वें संविधान संशोधन द्वारा क्या ये सब किया गया था। ठीक है, फिर आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम क्या दोस्तों अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, आपके लिए अगला प्रश्न ये है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई, ये बताइए। इसमें एक सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है 91। ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा क्या इसको किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई,
ये बताइए। और सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है 61वें। पहले क्या दोस्तों, जो आपकी मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद क्या इसको घटाकर 18 वर्ष की गई। तो आप लोग क्या 18 वर्ष की आयु से ही क्या आप लोग मतदान कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आइए चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तुम्हें क्या है, कुल इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लगे थे और हमको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को क्या सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर जो ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपको जो आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार क्या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी क्या है हमारी आने वाली एक क्या है आरपीएफ की वैकेंसी आप लोगों को बता दें आ चुकी है। ठीक है, आरपीएफ 2 कांस्टेबल और एसआई की। और आपको क्या है बहुत ही जल्द इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाली है, जीके जीएस की। ठीक है, तो आप लोग क्या है आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ जुड़ें और क्या अपने एजुकेशन को और ग्रो कर सकें। तो और कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और आप लोग कमेंट करिए आरपीएफ के बारे में आप लोगों को और क्या जानकारी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो साथियों। आइए आपसे क्या है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।